नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोचक जानकारी के क्रम में हम आपके लिए किसी न किसी महान और पॉपुलर व्यक्ति की कोई न कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, रोचक जानकारी के इस क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान एक्ट्रेस नसीम बानो के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियां। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां आपके लिए हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ न गवाते हुए चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, नसीम बानो भारतीय सिनेमा में 40 के दशक की हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री थीं। भारतीय सिनेमा जगत में अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री को उनकी खूबसूरती के लिए ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। हिंदी सिनेमा जगत की एक और प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो नसीम बानो की ही पुत्री हैं, अर्थात नसीम बानो प्रसिद्ध सुपरस्टार सायरा बानो की मां हैं। दोस्तों, नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 ईस्वी को हुआ था। इनकी परवरिश शाही ढंग से हुई थी। वह स्कूल पढ़ने के लिए पालकी से जाती थी। नसीम बानो सुंदरता की मिसाल थी। उनकी सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी की नजर न लग जाए, इसलिए उन्हें पर्दे में रखा जाता था। दोस्तों, नसीम बानो ने एहसान मियां नामक एक अमीर व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। एहसान मियां ने नसीम बानो की खातिर कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। बाद के समय में नसीम बानो और एहसान मियां का दाम्पत्य रिश्ता टूट गया। भारत का विभाजन होने और पाकिस्तान बन जाने के बाद एहसान मियां कराची जाकर बस गए। पति से अलग होने के बाद नसीम बानो मुंबई में ही बनी रहीं। बाद में वे अपनी बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन में जा बसी। सिनेमा जगत में इनका प्रवेश। सिनेमा जगत में नसीम बानो का प्रवेश संयोगवश हुआ था। एक बार नसीम बानो अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपनी मां के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई थी। फिल्म की शूटिंग देखकर नसीम बानो मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने निश्चय किया कि वह अभिनेत्री के रूप में अपना सिनेमा कैरियर शुरू करेंगी। इधर स्टूडियो में नसीम बानो की सुंदरता को देखकर कई फिल्मकारों ने नसीम बानो के सामने फिल्म अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उनकी मां ने यह कहकर सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए कि नसीम बानो अभी बच्ची है। नसीम की मां उन्हें अभिनेत्री नहीं बल्कि डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म हेलमेट के लिए बतौर अभिनेत्री नसीम बानो को काम करने के लिए प्रस्ताव रख दिया और इस बार भी नसीम बानो की मां ने इनकार कर दिया। लेकिन इस बार नसीम बानो अपनी जिद पर अड़ गईं कि उन्हें अभिनेत्री बनना ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी। सन 1935 में नसीम को फिल्मों में ब्रेक दिया मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी ने और खून का खून फिल्म का निर्माण किया। इसके बाद नसीम 1941 तक सोहराब मोदी की ही फिल्मों में व्यस्त रही और इस दौरान उनकी खान बहादुर 1937, डाइवोर्स तथा मीठा जहर 1938, पुकार 1939 और मैं हारी 1940 में प्रदर्शित हुई। मुगल सम्राट जागीर के एक इंसाफ को आधार बनाकर बनाई गई पुकार सुपरहिट रही। इसमें जागीर का किरदार अभिनेता चंद्र मोहन ने निभाया, जबकि नसीम बानो जागीर के बेगम की भूमिका में थी। जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो उस दौर में मुंबई के सिनेमा घरों में फिल्म देखने वालों की भारी भीड़ जुटी। इस फिल्म की सफलता के बाद नसीम बानो फिल्म उद्योग में स्टार के रूप में स्थापित हो गई और इंडस्ट्री की सबसे व्यस्त अभिनेत्री बन गई। अपनी इस सफलता के बाद 1942 में उनकी पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म उजाला आई। इसे भी दर्शकों ने पसंद किया। उजाला का निर्माण ताजमहल पिक्चर के बैनर तले हुआ था। फिल्मिस्तान कंपनी ने जब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अभिनेत्री के रूप में कंपनी की पहली पिक्चर में नसीम बानो को साइन किया। चल चल रे नौजवान नामक इस फिल्म में नसीम बानो के साथ नायक का किरदार निभाया दादा मुन उर्फ अशोक कुमार ने। इस फिल्म ने भी अच्छा कारोबार किया और नसीम बानो और व्यस्त कलाकार बन गए। उन्होंने फिल्मकार महबूब खान की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इसके बाद अपनी बेटी सायरा बानो का दौर शुरू हो जाने से उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा जगत की मुख्य धारा से अलग कर लिया।
यह संयोग ही है कि सायरा उनसे भी ज्यादा मशहूर अभिनेत्री हुई। नसीम बानो का 18 जून 2002 को मंगलवार रात में निधन हो गया। दिवंगत अभिनेत्री के शोक संतप्त परिवार में उनकी पुत्री सायरा बानो ही है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अपने जमाने की सुपरस्टार बेहद लोकप्रिय नसीम बानो की। दोस्तों, नसीम बानो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने अभिनय के दम पर, अभिनय के माध्यम से हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी। दोस्तों, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए हम हमेशा भगवान से दुआ करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपके सुखद जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हम भगवान से सदैव दुआ करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।